Hello students, welcome to my class Standard 6 English 1. In English 1 we were learning the unit number 2. Unit number 2 में हमने बैटल इन द जंगल पार्ट 1 है वो हमने सीख लिया था, लर्न कर लिया था. अभी द बैटल इन द जंगल पार्ट 2 देखेंगे. पार्ट 1 की स्टोरी है वो आपको रिमेम्बर करनी है, क्योंकि पार्ट 1 की स्टोरी से पार्ट 2 की स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू है, इसीलिए. तो यहाँ पे पेज नंबर 14 पे एक्टिविटी नंबर 4 बैटल इन द जंगल पार्ट 2 है. तो यहाँ पे आपको दिया है कि डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन. आपको पार्ट 1 अगेन आपको रीड करने की जरूरत है. तो अगर है तो रीड कर लेना है. हम भी थोड़ा कुछ रिवाइज कर लेते हैं. पार्ट 1 में आपको क्या था कि पार्ट 1 में क्या हो जाता है, क्वारलिंग हो जाता है. जो लैंड पे जो चलते हैं एनिमल्स उसके बीच में और जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, क्वारल हो जाता है, यानी झगड़ा हो जाता है. झगड़ा किस बारे में था, झगड़ा है वो झगड़ा है यानी पहले सॉफ्टली दोनों है वो क्या कर रहे थे, सिर्फ टॉकिंग कर रहे थे. बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, झगड़ा स्टार्ट होता है. तो झगड़ा स्टार्ट होता है तो एक ओल्ड पैरट है वो कहते हैं कि चलो हम बैटल करते हैं, फाइट करते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा है वो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है. तो फिर सभी जो दोनों है एनिमल्स और बर्ड्स, ये जो दो टीम है वो बैटल करने का, फाइट करने का सोचते हैं. तो फिर फाइट के लिए जो दोनों टीम है वो मार्च स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. अभी ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. फिर क्या होता है, एट द मीटिंग दोनों जी अलग अलग टीम है वो फाइट करने, नेक्स्ट डे उनको फाइट करने जाना होता है. तो जो दोनों टीम है उसमें क्या होता है, मीटिंग होती है. तो जो एनिमल्स की टीम थी उसमें कमांडो कौन था, कमांडर है वो लायन था. और जो बर्ड्स की टीम होती है उसमें कमांडर था वो पैरट था. तो फिर क्या होता है, मीटिंग एक दूसरे कि हम क्या करेंगे फाइट में, बैटल में हम क्या करेंगे उसके बारे में मीटिंग होती है. तो एट द मीटिंग, फिर मीटिंग में क्या हो रहा था, हम नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 है वो अभी कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके. एट द मीटिंग द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड द फ्लाई. जो इंसेक्ट्स थे वो भी बर्ड्स के साथ मिले हुए थे, यानी बर्ड्स के साथ बैटल करने वाले थे. तो मीटिंग में पैरट ने है किसको, उसकी जो फ्रेंड थी फ्लाई, उसको बुलाया. यू बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी. और फ्लाई को बुला के क्या कहते हैं कि तुम है वो हमारी आर्मी के लिए स्पाई बनो. स्पाई का मीनिंग क्या होगा, जासूस बनो, यानी कुछ सीक्रेटली किसी पे नजर रखना. तो जो फ्लाई है उसको स्पाई बनने के लिए उनकी आर्मी के लिए जो पैरट है उनके फ्रेंड को, फ्लाई को बोलते हैं, टेल अस द एनिमल्स प्लान. तुम स्पाई बनो और जो एनिमल का जो प्लान है वो हमें बोल दो, यानी हमें बता दो. यस सेड द फ्लाई. फ्लाई क्या कहती है, यस हाँ, आई विल बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी. मैं हमारी आर्मी के लिए स्पाई जरूर बनूंगी, यानी जासूस बनूंगी. बिफोर द बैटल द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर. बैटल होने से पहले लायन था जो कमांडर था एनिमल्स का, वो सभी एनिमल्स को क्या करता है, सभी एनिमल्स को एक साथ बुलाता है. द टाइनी फ्लाई फ्लू इन एंड हाइड नियर बाय. तो ये जो टाइनी जो छोटी सी फ्लाई है वो किसी को दिखेगी नहीं, क्योंकि वो तो है वो बर्ड्स की क्या बनी थी, स्पाई बनी थी. तो वो क्या करती है, छोटी सी फ्लाई है वो छुप जाती है वहाँ पे, उनके नजदीक जाके छुप जाती है, ताकि जो वो लोग जो डिस्कस करे वो ये सुन सके और फिर आकर बर्ड्स लोग को बता सके. तो फिर आर यू ऑल रेडी, द लायन आस्क्ड. लायन ने सभी एनिमल्स को टुगेदर किया था, एक साथ इकट्ठा किया था. लायन सभी को क्या पूछता है कि क्या तुम सभी रेडी हो. यस वी आर रेडी. दे ऑल शाउटेड. सभी चिल्ला के बोलते हैं यस हम तैयार है, हाँ हम तैयार है. वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड. अभी हम बैटल फील्ड यानी युद्ध के मैदान में जाने के लिए हम सभी है वो तैयार है, रेडी है.
देन लिसन केयरफुली सेड द लायन। लायन बोलता है कि देन लिसन केयरफुली, तो फिर आप केयरफुली ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। द लायन विस्पर्ड, आई हैव अ प्लान। कैप्टन फॉक्स, यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल। तो लायन बोलता है तो सुनो कि मेरे पास एक प्लान है, आइडिया है। कैप्टन फॉक्स को बोलता है कि यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल, के कैप्टन फॉक्स तुम्हारे पास एक अच्छी सी लंबी टेल है यानी पूंछ है। यू विल बी माई सिग्नल, इसीलिए तुम है वो मेरा सिग्नल बनोगे। ऑन द बैटल फील्ड आई शेल विस्पर इन योर ईयर व्हेन इट इज टाइम टू फाइट। ऑन द बैटल फील्ड पे तुम क्या बनोगे, उनका सिग्नल बनोगे। तो मैं तुम्हारी आइज में व्हेन इट इज टाइम टू फाइट का जब टाइम हो गया होगा, जब सामने वाले चढ़ाई करेंगे, बैटल युद्ध करने के लिए आएंगे, तो मैं तुम्हारी आइज में विस्पर्ड करूंगी यानी देखूंगा और तुम मुझे सिग्नल देना। You will put up your long tail to signal all the animals to attack the birds. बर्ड पे अटैक करने के लिए तुम अपनी जो टेल है उससे सभी एनिमल्स को सिग्नल दे देना। जब सिग्नल हो तो क्या बोलता है, अपनी टेल को पुट करने के रखना है नीचे। इज दैट क्लियर, क्या ये क्लियर हो गया सभी को? लायन ऐसा पूछता है सभी को। वेरी क्लियर सर सेड द फॉक्स। फॉक्स क्या करता है, कहता है कि वेरी क्लियर, बहुत क्लियर हो गया। फिर है वेरी वेल सेड ऑल द एनिमल्स इन वन वॉइस। सभी एक साथ एक वॉइस में क्या बोलता है, सभी एनिमल्स क्या बोलते हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छा। द फ्लाई हरी टू टेल द पैरट द लायन सीक्रेट प्लान। अब ये जो लायन है वो सब एनिमल्स के साथ मिलकर जो प्लान बनाया है वो कौन सुन रहा था, फ्लाई है वो सीक्रेटली यानी स्पाई बनकर, जासूस बनकर ये सब प्लान है वो सुन रही थी। तो अभी क्या किया, फ्लाई है हरी यानी जल्दी से पैरट के पास लायन का जो सीक्रेट प्लान है वो बताने के लिए जाती है। द टाइम फॉर द बैटल केम। अब जो बैटल के लिए जो टाइम था वो अब नजदीक आ गया। बोथ साइड्स मेट ऑन द बैटल फील्ड। दोनों साइड के जो है एनिमल्स है और दूसरे बर्ड्स वो बैटल फील्ड पे अब मिलने वाले थे। Soon the lion whispered to the fox, it is time, put up your tail. फिर लायन है वो फॉक्स को क्या बोलता है कि अभी टाइम हो गया है, तुम अपनी टेल है वो रखो, जिससे सभी एनिमल है उनको पता चल सके कि अब टाइम हो गया है, तो वो बैटल के लिए आ जाए। तो फॉक्स पुट अप हिज टेल टू सिग्नल द एनिमल्स टू अटैक। फिर क्या करता है, फॉक्स है वो अपनी टेल को पुट अप करता है और जिससे एनिमल्स है वो सभी एनिमल्स अटैक कर सके, उसके लिए सिग्नल देने के लिए वो अपनी टेल पुट। बट द पैरट वॉज रेडी, ही क्विकली एंड क्वाइटली सेड टू द बी। पैरट है वो क्या था, रेडी था। ही क्विकली एंड क्वाइटली जल्दी से और धीरे से बी को बोलता है, क्या बोलता है, हरी एट वंस एंड स्टिंग द फॉक्स टेल। इसी टाइम जल्दी करो और जाकर जो फॉक्स की टेल है उसमें स्टिंग करो यानी एक हर्ट करो, जिससे उसको पेन हो, दर्द हो, ऐसा हर्ट करो। तो फिर द बी स्टंग द फॉक्स। बी है वो क्या करती है, फॉक्स को स्टंग करती है। ही स्टंग हिम वंस, एक बार उसको स्टंग करती है। ही स्टंग हिम ट्वाइस, फिर दूसरी बार भी स्टंग करती है। ही स्टंग हिम 3 टाइम्स, यानी 3 बार है वो स्टंग करती है। 3 टाइम्स है वो फॉक्स की टेल है उसमें स्टंग करती है। द फॉक्स फॉरगेट ऑल अबाउट द सिग्नल्स। अभी है बी है वो फॉक्स की टेल पे बार बार स्टंग करती रहती है, इससे फॉक्स है वो सिग्नल देना फॉरगेट यानी भूल जाता है। ही जम्प्ड और कूदने लगता है। ही शाउटेड और चिल्लाने लगता है। ही रैन इन सर्कल्स आफ्टर हिज इंजर्ड टेल। फिर वो सर्कल अपनी जो टेल है उसमें इंजर्ड हुआ था, यानी जो बी है उसने क्या किया था, स्टंग किया था, इसीलिए वो अपनी टेल में इंजर्ड हुआ था, इंजर्ड था उसकी टेल, इसीलिए वो सर्कल घूमता रहता है गोल गोल।
फाइनली टक्ड हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स एंड रैन अवे। फिर अपनी जो टेल है उसको दो लेग्स के बीच में टंग टक्ड करके वो भाग जाता है। द अदर एनिमल्स वेर कंफ्यूज। अब उनको जो सिग्नल देना था इसलिए सिग्नल नहीं मिला सभी एनिमल्स को, तो जो सभी एनिमल्स है वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है कि ये फॉक्स है, उसको टेल है वो पुट अप करनी थी, इसकी जगह ये तो गोल गोल घूम रहा है, ऐसे तैसे हो रहा है, चिल्ला रहा है, ये तो कोई सिग्नल नहीं था। तो ये जो एनिमल्स सभी है वो सिग्नल नहीं मिलता है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड रैन आफ्टर हिम। जैसे फॉक्स है वो भागता है तो उसके पीछे पीछे सभी एनिमल्स भी भाग जाते हैं। दे रैन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। और जो बैटल फील्ड था वहां से वो भाग जाते हैं। दे लॉस्ट द बैटल। भी जो बैटल फील्ड था वहां से सभी एनिमल्स ही भाग गए, तो अब बैटल करने के लिए कोई नहीं बचा, इसलिए क्या हुआ, जो एनिमल्स थे वो बैटल है वो हार गए। द बर्ड्स फ्लटर्ड देयर विंग्स इन जॉय। अभी जो बर्ड्स है वो अपनी विंग्स से वो फ्लटर करने लगते हैं क्योंकि उनको बहुत खुश हो गए तो कि एनिमल्स है वो तो बैटल किए बिना ही भाग गए, इसलिए वो बिना लड़े ही, फाइट किए बिना ही बर्ड्स है वो जीत गए, इसलिए वो बहुत उनमें जोय आ जाता है। दे हैड वॉन विदाउट फाइटिंग एट ऑल। और क्योंकि वो जो है वो फाइटिंग किए बिना ही वो सभी है वो जीत जाते हैं, बर्ड्स है वो एनिमल्स से जीत जाते हैं, इसीलिए वो सभी बर्ड्स है वो खुश हो जाते हैं। तो ये था हमारा लेसन, यानी द बैटल इन द जंगल पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब एक्टिविटी नंबर 5 है पेज नंबर 15 पे। द एनिमल्स क्वारल्ड अबाउट हु वाज द स्मार्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। एनिमल्स है वो क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि कौन स्मार्ट है और कौन स्ट्रॉन्ग है इसके लिए लड़ रहे थे। दे हैड डिफरेंट ओपिनियंस एंड योर क्लासमेट्स विल टू। उनके पास भी अलग अलग ओपिनियंस थे, तो आपके क्लासमेट्स है उनके पास भी अलग अलग ओपिनियंस हो गए। तो हु डू यू थिंक वाज द स्मार्टेस्ट। आपको कौन लगता है कि कौन सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट था। द लायन हु प्रिपेयर्ड हिज आर्मी वेल और द पैरट हु ट्रिक्ड द एनिमल्स। के जो लायन था जिसने अपनी आर्मी को ठीक से अच्छी तरह से प्रिपेयर किया वो, या तो फिर पैरट ने जो ट्रिक अपनाई वो, ये दोनों में से कौन स्मार्ट था, आपको क्या लगता है। Who do you think is the strong? आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग था। The elephant who can lift a tree। एक एलिफेंट जो एक ट्री को उठा सकता है, कि और the bee who can win a battle with a sting। कि एक छोटी सी बी जो बिना बैटल के भी जीत जाती है। तो वो दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, एलिफेंट के बी। डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर्स और ग्रुप्स टू फाइंड आउट योर क्लासमेट्स आइडिया। आपको अपने क्लास पेयर्स में डिस्कस करना है। हु थिंक्स द लायन इज द स्मार्टेस्ट, हु थिंक्स द पैरट इज द स्मार्टेस्ट। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन मानता है कि पैरट स्मार्ट था और कौन मानता है कि लायन स्मार्ट था। फिर हु थिंक्स द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। आप सभी में कौन ऐसा मानता है कि एलिफेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन ऐसा मानता है कि बी है वो स्ट्रॉन्ग है, वो आपको लिखना है। तो इफ अ स्मॉल बी कैन बी स्ट्रॉन्गर देन अ लार्ज एलिफेंट, then what does the word strong really mean? For example, if the elephant is strong but the bee is stronger, what can a stronger person do that a strong person cannot? Discuss these ideas with your classmates. After discussing, decide together what really it means to be smart or strong. तो स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग का रियली क्या मीन होगा वो आपको सबसे डिस्कस करना है। फिर रिकॉर्ड योर ग्रुप्स आइडिया हियर। आपके ग्रुप के आइडिया है वो यहाँ पे लिखने हैं पीछे, टर्न द पेज। अवर ग्रुप थिंक्स स्मार्ट मीन्स और अवर ग्रुप थिंक्स स्ट्रॉन्ग मीन्स। आपका ग्रुप मानता है कि स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होगा और स्मार्ट मीन्स क्या होगा, वो आपको लिखना है। फिर फाइंड आउट व्हाट योर अदर क्लासमेट्स सेड। आपके अदर जो क्लासमेट है वो क्या कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है वो आपके क्लासमेट के साथ करनी है। ये अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप अभी सब घर पे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो।
अभी देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6। सी द एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है। लेट्स सी इट। देयर आर मेनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स हैं, वो भी अलग अलग टाइप अमेजिंग एनिमल्स है। यानी कुछ तो एनिमल्स ऐसे हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, उसका नेम भी हमें पता नहीं होता है। उतने छोटे से बड़े लेकर कोई भी जो एनिमल्स होता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत अमेजिंग होते हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं भी होता है। तो देयर आर मेनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स है, बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स है, उसमें बहुत से एनिमल है वो क्या है, खतरे में है। किसके खतरे में कि वो फ्यूचर में जाके विलुप्त होने के खतरे में, यानी उसकी जो जाति है वो पूरे की पूरी वो पृथ्वी पर से ही चली जाएगी। फिर से कोई भी उसकी जाति का कोई भी ऐसा एनिमल दिखाई नहीं देगा। यानी जो बहुत सारे एनिमल्स है वो विलुप्त हो ही चुके हैं। जैसे कि हम डायनासोर देखे तो पहले के जमाने में पृथ्वी पर पूरी दुनिया में बहुत सारे डायनासोर्स थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए, एक्सिस्ट हो गए, यानी विलुप्त हो गए। उसकी सभी जाति है वो विलुप्त हो गई, यानी गायब हो गई, जिसकी वजह से वो हम अभी है वो उसको देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही जो बहुत सारे है वो एक्सिस्ट हो भी गए हैं और बहुत सारे वो डेंजर में भी है। तो when animals are exist, यानी जब एनिमल्स एग्जिस्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, दे नो लॉन्गर एक्सिस्ट ऑन अर्थ। जब वो विलुप्त हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अर्थ पे मौजूद नहीं रहते हैं। तो एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सिस्ट आर कॉल्ड एंडेंजर्ड। कि जो एनिमल्स है वो डेंजर में है अभी के, वो भी विलुप्त होने के, एक्सिस्ट होने के डेंजर में है, होने वाले हैं। वो ऐसे जो एनिमल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स। कि वो तो थोड़े समय में या फिर समटाइम्स आफ्टर सम टाइम दे विल बिकम एक्सिस्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स। Some of these endangered animals live in India. तो ये जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो एंडेंजर्ड है। तो उसमें से थोड़े हैं वो इंडिया में भी ऐसे एनिमल्स है जो एंडेंजर्ड होने वाले, यानी विलुप्त होने की तैयारी में है। वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज वेरी रेयर। उसमें से एक है, वो है कौन सा है, इंडियन पर्पल फ्रॉग। इंडिया का पर्पल फ्रॉग है कि जो वेरी रेयर, यानी बहुत रेयरली हमें देखने मिलता है। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे ये जो फ्रॉग है वो लिव करते हैं। दिस अनयूजुअल प्लेस हैज माउंटेन्स। जो ये जो प्लेस है अनयूजुअल, जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें क्या है, तो वहाँ पे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, सवन्नास है, पीट बॉक्स यानी दलदल, पीट का दलदल है, एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स यानी फ्रेश वाटर की झीलें है। तो ये जो घाट है वहाँ पे क्या क्या है, माउंटेन है, फिर क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल जैसा है, फिर दलदल है, ऐसा सब कुछ है। वहाँ पे ये जो फ्रॉग है वो लिव करते हैं, रहते हैं। बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वेराइटी। क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है। इट इज होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो ये जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे बहुत सारे वेराइटी है, एनिमल्स की भी वेराइटीज देखने को मिलती है और बहुत सारे प्लांट्स है उसकी भी वेराइटीज देखने को मिलती है। वन ऑफ दीज एनिमल्स द पर्पल फ्रॉग, उस सभी एनिमल में से जो पर्पल फ्रॉग है वो वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड, वो ही एक अभी है वो डिस्कवर हुआ है। यानी जो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स में वेराइटी देखने को मिलती है, उसको जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसको नेम देते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं,
तो उससे वो है वो सब कुछ उसका डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है वो अभी अभी ही डिस्कवर हुआ है। Although local people knew about the frog, जो लोकल पीपल है उन्होंने, जो वहाँ पे रहते हो, उन्होंने तो वो ये फ्रॉग देखा ही होगा, तो उनके लिए है वो ये जो फ्रॉग है वो जानीता है। लेकिन साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड इट एंड रियलाइज इट वाज अ न्यू स्पेसीज इन 2003। ये जो है वो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए तो ये फ्रॉग है वो सब जानते थे फ्रॉग के बारे में, लेकिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये अभी अभी डिस्कवर किया है उनकी नई जो जाति है, स्पेसीज यानी जाति, इन 2000 फ्रॉग की 2003 में ये जो नई जाति है उसको डिस्कवर किया है। द फ्रॉग ब्यूरोज अंडरग्राउंड एंड इट्स टर्माइट्स, जो दीमक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुजराती में उदय बोलते हैं। तो ये ब्यूरो जमीन में बनाता है, जो टर्माइट होते हैं उसको खाते हैं अंडरग्राउंड एंड इट्स टर्माइट, और टर्माइट खाते हैं। इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग, इससे हम पर्पल फ्रॉग बोलते हैं। द इंडियन पर्पल फ्रॉग, और इंडियन पर्पल फ्रॉग उसको बोलेंगे। और द पिग्नोस फ्रॉग, या तो फिर पिग्नोस पॉल यानी फ्रॉग का बच्चा। डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कंफ्यूजिंग, तो वो जो वहाँ के लोग हैं उसको पर्पल फ्रॉग बोलते हैं, कुछ लोग इंडियन पर्पल फ्रॉग बोलते हैं, कुछ लोग हैं वो क्या बोलते हैं, पिग्नोस फ्रॉग बोलते हैं। तो बहुत सारे, एक फ्रॉग के बहुत सारे नेम है वो हमें कंफ्यूजिंग करते हैं। एक ही एनिमल के बहुत सारे नेम कंफ्यूजिंग होते हैं। सो साइंटिस्ट है वो गिव एनिमल्स एंड प्लांट साइंटिफिक नेम, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो सभी जगह के उसको हम अलग अलग नेम से पुकारते हैं। तो जो ऐसे एनिमल और प्लांट होते हैं उसको जो साइंटिस्ट है उसको एक ऐसा साइंटिफिक नेम दे देते हैं जिससे सभी को पता चले कि इसका साइंटिफिक नेम है वो ये है, उसके साइंटिफिक नेम से उसको पहचाना जा सके। तो द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग, तो अभी ये पर्पल फ्रॉग है उसको भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसलिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने पर्पल फ्रॉग को भी एक साइंटिस्ट नेम दिया है। तो वो नेम कौन सा है, तो क्या है नेम है, नासिका बाद्रा चुस्सा दिया ड्रेंसिस, ये उसका ये बहुत लंबा साइंटिस्ट नेम है। इट्स अ लॉन्ग नेम है ना, बहुत लॉन्ग नेम है ये, तो बट द नेम इज यूजफुल फॉर साइंटिस्ट, हमारे लिए ये बहुत लॉन्ग नेम है लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए ये नेम है वो बहुत यूजफुल है। बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज फॉर दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉग, क्योंकि जो सभी साइंटिस्ट है वो सभी ऐसे फ्रॉग के लिए एक ही नाम है वो जानते हैं। सो हियर इज द इंफॉर्मेशन है हमने जो मिली वो आपको भी अच्छी लगी होगी, तो ये आपको भी रीड करना है। तो अभी एक्टिविटी नंबर 7 में देखें तो डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, डायनासोर है वो क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए, जमीन पर से कहीं पे भी डायनासोर देखने को नहीं मिलेंगे अभी। द पर्पल फ्रॉग इज एंडेंजर्ड, अब पर्पल फ्रॉग है वो क्या है, एंडेंजर्ड, हमने बताया ना एंडेंजर्ड यानी क्या होगा कि अभी वो एग्जिस्ट नहीं हुए लेकिन क्या वो एग्जिस्ट होने वाले हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो जो पर्पल फ्रॉग है वो भी एग्जिस्ट होने के तैयारी में है। हाउ आर दिस टू वर्ड्स डिफरेंट, ये दो वर्ड्स डिफरेंट क्या है, एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड, तो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, एग्जिस्ट यानी ये जो एग्जिस्ट एनिमल्स है वो क्या पूरे का पूरा विलुप्त ही हो चुके हैं, यानी यहाँ धरती पे पूरे वर्ल्ड में वो एनिमल है ही नहीं, हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। और एंडेंजर्ड एनिमल यानी क्या होगा, ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि ये तो पूरे के पूरे चले ही गए, यानी उसकी जो जाति है वो है ही नहीं। और ये है वो क्या है कि इसकी जो एंडेंजर्ड एनिमल होते हैं वो थोड़े बहुत रेयरली कहीं पे कुछ एनिमल्स है वो दिखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो भी क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट होने की तैयारी में हो
ऐसे एनिमल को हम एंडेंजर्ड, यानी वो डेंजर में है, अभी एग्जिस्ट होने के अभी डेंजर में है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड। यूज द लाइब्रेरी, आपको लाइब्रेरी यूज करके, इंटरनेट यूज करके और अदर पीपल हु नो अबाउट एनिमल्स टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो आपको लाइब्रेरी यूज करके, इंटरनेट यूज करके, या तो फिर कोई ऐसे पीपल है जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे सके कि एग्जिस्ट यानी क्या होगा, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है, उसको आपको यूज करना है। वन गुड सोर्स इज, यहाँ पे आपको एक सोर्स के लिए आपको लिंक दी गई है, वो आपके घर पे आपके पापा को बोलकर आप वो ओपन करवा सकते हो। उस लिंक में आप ओपन करोगे तो आपको ये जो है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। लर्न अबाउट एटलीस्ट वन एनिमल दैट इज न्यू टू यू सो दैट यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट इट विथ योर क्लासमेट। और इनमें से आपको एक एनिमल के बारे में आपको लर्न करना ही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जो आपको नया लग रहा हो, एनिमल जो आपके लिए न्यू हो, ऐसे एनिमल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है और आपके जो क्लासमेट है उसके साथ आपको शेयर भी करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, बॉक्स दिया है, इसमें नेम 5 एनिमल्स दैट आर एग्जिस्ट, जो एक्सटिंक्ट कर चुके हो ऐसे 5 नेम, और जो एंडेंजर्ड एनिमल है ऐसे एनिमल्स के 5 नेम आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने भी यहाँ पे, आप भी इंटरनेट का या लाइब्रेरी का कुछ भी आप यूज करके ये इंफॉर्मेशन आप ला सकते हो। मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो, या फिर अपनी तरह से खुद से जो लिंक है वहाँ पे ओपन करके आप खुद से भी लर्न कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और लिख सकते हो। तो एक्टिविटी नंबर 7 में जो आपको दिया गया है बॉक्स, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो लेट्स सी, एक्सटिंक्ट एनिमल्स में जो विलुप्त हो चुके, जो धरती पर कहीं पे भी है ही नहीं, ऐसे एनिमल्स कौन कौन से है तो देखते हैं। पहला है शाबरे। शाबरे यानी क्या होता है तो टूथेड कैट, बड़े बड़े टूथ वाली जो कैट होती है वो ऐसी है। ये आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो उसका पिक्चर के साथ आपको देखने को मिलेगा, आप घर पे देख सकते हो। तो साबरे टूथेड कैट। दूसरा है वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसिरस। जो वेस्ट अफ्रीका के जो ब्लैक कलर का राइनोसिरस है वो भी क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए। फिर पैसेंजर पिजन थे वो भी विलुप्त हो गए। फिर टास्मेनियन टाइगर है वो भी क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फिर है डोडो। तो ये जो एनिमल है आप सर्च मोबाइल में आप सर्च करना गूगल पे, आपको वो इसकी पिक्चर है वो देखने को मिलेगी, ये सभी एनिमल्स के। फिर है एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से है, जो एक्सटिंक्ट होने की तैयारी में ही है, विलुप्त होने की तैयारी में है। तो पहला है वो जायंट पांडा करके जो एनिमल है वो भी एंडेंजर्ड एनिमल है। फिर है वूपिंग क्रेन यानी क्या होगा, एक क्रेन है वो वूपिंग क्रेन है। इसका ये सभी के आपको पिक्चर देखने को आप पिक्चर देखोगे तो आपको उससे ज्यादा थोड़ा समझ में आएगा। अगर आप पिक्चर देखोगे और उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप गूगल पे सर्च करके आप खुद से वो इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। फिर एशियन एलिफेंट, स्नो लिपर्ड और ब्लू व्हेल, ये जो एनिमल है। इसके अलावा भी जो बहुत दूसरे भी एनिमल है वो आप देख सकते हो गूगल पे। ओके, फिर आपको क्या करना है कि कंपेयर ये लिस्ट है, क्लासमेट की लिस्ट है। तो ये तो अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हो, इसलिए क्लासमेट से कंपेयर करना तो पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट पेज पे है एक्टिविटी नंबर 8 है, उसमें भी जो पर्पल फ्रॉग है वो पर्पल फ्रॉग के बारे में उसके ज्यादा इन्फो, वो कैसा दिखता है, वो क्या खाता है, वो उसके ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो एक्टिविटी नंबर 8 में दी गई है। तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन, वो एक्टिविटी नंबर 8 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे।
तब तक आपको ये जो लेसन है वो ये जो इन्फॉर्मेशन है पर्पल फ्रॉक के बारे में हमने एक्टिविटी नंबर 6 है, फिर बैटल इन द जंगल पार्ट 1 पार्ट 2 आप सब घर पे रीड करना, और जो हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग भी आपको गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, तो आप वो भी आप घर पे करना। ओके, थैंक यू।